अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है इमाम बख्श नासिख। देखिए, इमाम बख्श नासिख की गज़लें आपके टॉपिक में शामिल हैं। 2 गज़लें हैं हर शायर की, जिस तरह आपके इमाम बख्श नासिख है, ख्वाजा हैदर अली आतिश है, ख्वाजा मीर दर्द है, मिर्ज़ा गालिब है, मौलाना हाली साहब हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह जो आपकी गज़लें शामिल हैं। सबकी 2-2 गज़लें हैं, दोनों मुकम्मल गज़लें हैं। गज़लें पढ़ने से पहले देखिए हम शायरों के सवाने-हयात पढ़ेंगे कुछ, जो कि सवाने-हयात से मुताल्लिक क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा देखिए सवाने-हयात से मुताल्लिक। तो आइए गज़ल पढ़ने से पहले पहले हम देखते हैं कि नासिख कौन है, कब पैदा हुए, क्या है इनकी डिटेल। तो देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये भी जिस तरह ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, इस तरह नासिख हैं। और आतिश और नासिख की शायराना चश्मक दबिस्तान लखनऊ में बहुत मशहूर मारूफ रही है। ठीक है, नासिक की पैदाइश सन 1772 को फैजाबाद में हुई, तो आजकल अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब पैदा हुए थे? सन 1772 में, 72 में पैदा हुए थे फैजाबाद में। इनका आपसे असल नाम पूछा जाए तो इनका असल नाम है शेख इमाम बख्श, और तखल्लुस है इनका नासिख। क्या तखल्लुस है इनका? नासिख। ठीक है, ये नासिक के वालिद का नाम अगर एग्जाम में आए तो इनके वालिद का नाम है शेख खुदा बख्श, जो एक ताजिर थे और लाहौर के रहने वाले थे, जो आजकल पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर के रहने वाले थे, ताजिर थे, तिजारत का काम करते थे, व्यापारी थे। नाम पूछा जाए तो क्या था? खुदा बख्श। ठीक है, अब देखिए, नासिक एक ऐसे शायर हैं कि जिनका शेरो शायरी में कोई उस्ताद नहीं था, यानी ये शेरो शायरी में किसी के शागिर्द नहीं थे, फिल बदी एक शायर थे। ठीक है, नासिक शेरो शायरी में किसी के शागिर्द नहीं थे। नासिक को गजल पर इस्लाह देने से मीर ने इनकार कर दिया। मीर का मतलब कौन होता है? आप जानते ही हैं। मीर का मतलब, मीर बोला जाए तो एक ही मीर है, मीर तकी मीर। ठीक है, क्योंकि मीर ही उसका नाम है और मीर ही उसका तखल्लुस है। तो नासिक ने, अब क्वेश्चन यूं बन सकता है, नासिक को किस शायर ने गजल पर इस्लाह देने से मना कर दिया था, या किस शायर ने इस्लाह देने से इनकार कर दिया? तो मीर तकी मीर। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, नासिक काले कलोटे थे, नासिक का रंग काला और जिस्म भद्दा था। ठीक है, लेकिन नासिक वर्जिश के बेहद शौकीन थे। और ऐसा होता ही है, जो लोग कुछ काले होते हैं ना, उनकी बॉडी बहुत शानदार पाती है ना। ऐसा मतलब मैं आप कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा। बहरहाल नासिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नासिक वर्जिश करते थे, अच्छी एक्सरसाइज करते थे, इसीलिए किसी चीज को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना था, युक्तिकरण तो होता है ना, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नासिक का रंग काला, जिस्म भद्दा था, लेकिन इनका जिस्म अच्छा सुडौल था, मजबूत था। नासिक को गाजीउद्दीन हैदर, ये गाजीउद्दीन हैदर का नाम आपने सुना होगा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमत, जो सेकंड ग्रेड का पहला सिलेबस था। ये गाजीउद्दीन हैदर वही गाजीउद्दीन हैदर है जिस गाजीउद्दीन हैदर का मदरसा था सन 1824 तक। सन 1824 तक वो मदरसा था। 1824 में एक सर्कुलर जारी हुआ और 1825 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी, मदरसा गाजीउद्दीन हैदर की बिल्डिंग में ही। ये वही गाजीउद्दीन हैदर है। नासिक को गाजीउद्दीन हैदर ने अपने दरबार से मुताल्लिक करके मलिक शुरा का खिताब पेश किया। लेकिन कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, उनमें नासिक भी था। कहते हैं ना कि खूबसूरत लोग इतराते ज्यादा हैं, तो नासिक भी ऐसे ही थे, है ना। नासिक की खूबसूरती का पता तो आपको है ही कि नासिक का रंग कैसा था। तो नासिक को मलिक शुरा का खिताब दिया, लेकिन नासिक ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं इतने छोटे बादशाह का खिताब कबूल नहीं कर सकता। ठीक है, यानी मुझे ऐसे किसी छोटे मोटे आदमी को खिताब कबूल नहीं है, और खिताब नहीं लिया भाई साहब ने। तो मलिक शुरा का खिताब किस शायर ने ठुकराया था? नासिक ने। किसका? गाजी हैदर का। ठीक है, याद रहेगा। नासिक को तनकीद निगारों ने अदबी डिक्टेटर के नाम से जाना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शायर को अदबी डिक्टेटर के नाम से जाना जाता है? तो शेख इमाम बख्श नासिक। ठीक है, देखिए, नासिक ने जो इस्लाहें तजवीज की, उन पर खुद भी सख्ती से अमल किया और शागिर्दों से भी अमल कराया। खुद तो किसी के शागिर्द नहीं बने, लेकिन इसके शागिर्द बहुत थे। तो अपने शागिर्दों को सारे अपने उसूल और कवानीन, नियम, ज़ाब्ते, उसूल जो इनके थे शेर व शायरी के, वो सब सख्ती से पढ़ाए, उन पर अमल कराया और खुद ने भी उस पर अमल किया। ये थे इमाम बख्श नासिक। नासिक दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में हैं। कैसे शायर हैं? नुमाइंदा शायर हैं। और नासिक ने सबसे पहले जबान का नाम उर्दू मुस्तनद करार दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उर्दू को नाम उर्दू किसने करार दिया था? सबसे पहले किसने? इमाम बख्श नासिक ने। उसके बाद देखिए, नासिक ने हुरूफ रब्त को,
उर्दू गजल की जमीनों में इस्तेमाल किया और रदीफ की बुनियाद हुरूफ रब्त पर रखी। ठीक है, किन पर रखी थी रदीफ की बुनियाद? हुरूफ रब्त पर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि रदीफ की बुनियाद हुरूफ रब्त पर किस शायर ने रखी थी? तो इमाम बख्श नासिख। ठीक है, अच्छा, नासिक ने शायरी में इस्बात व नफी का इस्तेमाल किया। इस्बात व नफी का मतलब होता है नकारात्मक सकारात्मक जो होते हैं उनका, और शायरी की नई जमीन तय की है। रदीफा काफिया बहर जो होते हैं शायरी की जमीन, उसमें क्या है, नई एक जमीन तय की थी इन्होंने, नासिख ने। मतलब एक नई शायरी का एक नई तर्ज, एक नया अंदाज इन्होंने बनाया था। चूंकि इनके खुद के उसूल थे, खुद के कानून थे, अपना एक अलग तर्ज बयां इन्होंने तय किया था, फिक्स किया था। नासिक ने शायरी में जो मसादिर थे सिर्फ उन्हीं के इस्तेमाल की इजाजत रवा रखी। इसको इजाजत बना लेना बुक में, ठीक है ना, इजाजत रमा रखी, यानी कंटिन्यूटी के साथ उसी को क्या है, उस पर अमल करते रहे, उसके उसी के पाबंद रहे खुद भी और अपने शागिर्दों को भी पाबंद किया। नासिक ने बहुत से अफआल जो शायरी में अजरुए उसूल गलत थे उनका बदल कायम किया। अफआल ये बहुवचन है फ़ैल का, यानी कुछ ऐसे फ़ैल, ऐसी क्रियाएं जो शायरी में फालतू में इस्तेमाल की जाती थी उनकी जगह दूसरे अफआल का इन्होंने इस्तेमाल किया। नासिक ने शायरी में हिंदी भाषा के अल्फाज को तर्क करके उनकी जगह अरबी और फारसी इस्तिलाहात राइज की। ये बहुत अच्छा है, इसलिए कि उर्दू जबान की शायरी उसी वक्त फसी शायरी कहलाएगी जब उसके अंदर अरबी और फारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज खूब इस्तेमाल हों, मोस्टली अरबी और फारसी के। तो इन्होंने ऐसा ही किया। नासिक ने तज़कीर व तानीस के शायरी में उसूल मुकर्रर किए। तज़कीर व तानीस मतलब मुज़क्कर मुअन्नस, किस एतबार से किस लफ्ज को कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है, तज़कीर व तानीस का पूरा ख्यालात। नासिक के शागिर्दों में बहुत सारी भीड़ थी। मशहूरों के नाम आपको बता रहे हैं, जैसे अली औसत रश्क, आगा हुसैन अमानत, सैयद मोहम्मद मिर्जा उन्स, इमदाद अली बहर, फतहुद्दौला, मोहम्मद रजा बर्क, फकीर मोहम्मद खां गोया, जानते हो ना फकीर मोहम्मद खां गोया। इसी तरह ख्वाजा मोहम्मद वजीर साहब। आगे देखिए हातिम अली बेग महर, एक कल्बे हुसैन नादिर। कल्बे हुसैन नाम देख बड़ा अजीब रख रखा है इन्होंने, कल्बे हुसैन। मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि दो वर्ड होते हैं, ये वर्ड मीनिंग के एतबार से देख लेते हैं। कल्ब और एक छोटे काफ से होता है कल्ब। बड़े काफ से कल्ब, इसका बहुवचन आता है कुलूब, इसके माने होते हैं दिल। और छोटे काफ से कल्ब, इसका बहुवचन आता है किलाब, और इस किलाब का भी बहुवचन आता है अकालीब। ठीक है, इसके माने होता है कुत्ता। तो मतलब हो गया भाई साहब के नाम का कल्बे हुसैन, यानी हुसैन का कुत्ता। ठीक है, तो ये बड़े अजीब नाम, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। कल्बे हुसैन नादिर। एक है मुनीर शुक्राबादी, गुलाम इमाम शहीद। ठीक है, ये इनके शागिर्द हैं। शागिर्द बहुत सारे हैं। आगे बताया है कि नासिक के शागिर्दों की तादाद डॉक्टर अंसारुल्लाह नजर ने कम से कम 103 बताई है। ठीक है, कम से कम 103, ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आप इनको फिक्स ना समझे कि 103 ही है, इसलिए कि ये लिखा है कि कम से कम 103 बताइए। नासिक के कुल 4 दीवान हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नासिक के कुल कितने दीवान हैं, जिस तरह मीर तकी मीर के पूछे जाते हैं, मीर अनीस के पूछे जाते हैं। तो नासिक के 3 उर्दू में और 1 फारसी में। मीर तकी मीर के भी है ना 7 दीवान, 6 उर्दू में 1 फारसी में। इनके 4 दीवान है, 3 उर्दू में है। पूछे जाए कुल कितने दीवान है, 4 कुल उर्दू दीवान, 3 कुल फारसी, 1। ठीक है, नासिक के पहले दीवान का नाम दीवान नासिक है, जिसे नासिक के शागिर्द मियां गनी ने तजवीज किया। किसने? मियां गनी साहब ने। नासिक के दूसरे दीवान का तारीखी नाम दफ्तर परेशान है। क्या है? दफ्तर परेशान। नासिक के तीसरे दीवान का तारीखी नाम दो दफ्तर शेर हैं। उसे नासिक के शागिर्द मीर अली औसत रश्क ने तजवीज किया था, यानी इन्होंने इसकी क्या है मुरत्तब किया, उनकी तदवीन की, अच्छे से उनको क्या है तरतीब से सेट किया था। नासिक की मसनवियात भी हैं, बहुत सारी इन्होंने मसनवियात भी लिखी हैं। जैसे देखिए मौलद शरीफ रसूल मुख्तार, मौलद शरीफ रसूल मुख्तार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ऊपर। ठीक है, मेराज नामा, ये मेराज नामा, मेराज का सफर है। ठीक है, एक शहादत नामा आले नबी, एक इसी तरह सिराज नज्म और मसनवी नासिक। मसनवी नासिक में बताया गया है कि मसनवी नासिक का असल नाम है दर बयान विलादत फजाइल हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है, असल में हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी विलादत और इनके फजाइल के बयान में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क्या क्या की विलादत कब हुई, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, फिर उनके क्या क्या फजाइल हैं, वो सब इन्होंने बयान किए हैं इस मसनवी में।
उसके बाद देखिए नासिक की पैदाइश आपको पता ही है सन 1772 में हुई है फैजाबाद में। नासिक का इंतकाल पूछा जाए तो सन 1838 में हुआ है लखनऊ में। ठीक है, अब दो कौल हैं, इनमें से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमदाद असर का मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। गालिब का भी कम नहीं है। गालिब साहब कहते हैं कि वो पुरानी नाहमवार रविशों के नासिक हैं। रविश का मतलब होता है तौर तरीके, यानी जो पुरानी नाहमवार रविश थी, जो पुराने तौर तरीके थे, जो नाहमवार थे मतलब उबड़ खाबड़ वाले थे, फिक्स नहीं थे, उनके नासिक हैं। किसको बताया? गालिब ने। गालिब ने बताया नासिक को, चूंकि नासिक ने सब चीजों को बदल कर रख दिया था, अफाल की जगह दूसरे अफाल तय किए, तदकीर व तानीस के उसूल बना दिए थे। ठीक है, शायरी में खुद अपना उसूल बनाए और उनका शागिर्दों से भी क्या है, सख्ती के साथ पालन करवाया, यानी उन पर अमल करवाया। ठीक है, बकौल इमदाद असर। उर्दू जबान में जब हिंदी के वर्ड बोलते हैं तो बड़े अजीब से लगते हैं ना, पालन करवाना। बकौल इमदाद असर, नासिक ने जबान को ऐसा दुरुस्त किया कि अब उसकी लताफत और सफाई फारसी से कुछ कम मालूम नहीं होती। फारसी जबान की जो लताफत है, संजीदगी है, खूबसूरती है, इसी तरह उर्दू की भी खूबसूरती बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं ना, जबान फारसी खैर दुश्वारस्त लाकिन सीरीन आस्ता, मतलब फारसी जबान मुश्किल बहुत है लेकिन मीठी बहुत है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या, उर्दू को मीठा कर दिया था। आगे देखते हैं, देखिए ये मीर नासिक था, सॉरी ख्वाजा इमाम बख्श नासिक था। इमाम बख्श नासिक की सवाने हयात के बाद हम चलते हैं इनकी गजलों की तरफ, जो आपके टॉपिक में शामिल हैं। आइए, गजलों में पहली गजल है आपकी, मेरा सीना है मशरिक आफताब दाग हिजरा का, तुलू सुबह महशर चाक है मेरे गिरेबा का। ठीक है, खूब अच्छे से इसमें तशबीहात का इस्तेमाल किया गया है। ये मुकम्मल गजल है आपकी इस शेर के अंदर। तो देखिए इसमें तशबीह का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि इन्होंने शायर ये कह रहे हैं कि मेरा सीना, अच्छा मशरिक तो मशरिक की सिमत को कहते हैं, आफताब सूरज को कहते हैं, दाग के माने होते हैं निशान, और हजरा लिखा हुआ है इसके माने होते हैं जुदाई, और तुलू के माने होते हैं निकलना, और महशर, महशर के कई माना इस्तेमाल होते हैं। महशर एक माने में आता है कयामत के दिन को महशर का दिन भी कहा जाता है, मतलब जिस दिन सब लोग क्या है नफसा नफसी का आलम होगा, सब लोग परेशान हाल होंगे। चाक का माना होता है फाड़ना, गिरेबान इस गिरेबान को ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि नासिक कहते हैं जिसे दुनिया मशरिक कहती है, मेरा सीना है, आखिर मेरा सीना है मशरिक आफताब दाग हजरा का, कि जिसे दुनिया मशरिक कहती है वो मशरिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, मेरा सीना है। और जो वो सूरज निकल रहा है मशरिक की जानिब से, चूंकि मशरिक दिन निकलने की जगह, वो सूरज नहीं निकल रहा है, बल्कि वो तो मेरे महबूब की जुदाई में मेरे दिल पर जो दाग पड़ गए हैं, मेरे दिल पर दाग का मतलब जो जख्म हो गए हैं मेरे दिल पर, वो जख्मों से रोशनी आ रही है, यानी उन जख्मों से क्या जलन के अंगारे निकल रहे हैं। फेंक रहा है ना, इतना थोड़ा होता है किसी महबूब से तुम्हारी जुदाई हो गई, तुम्हारा दिल जल रहा है, दुनिया रोशन हो रही है, कुछ ज्यादा ही कर दिया है ना। तो मेरा सीना है मशरिक आफताब दाग हिजरा का, अपने सीने की आग को मशरिकी सूरज से क्या है तशबीह दी है इन्होंने, कि वो सूरज नहीं बल्कि मेरे महबूब की जुदाई के दाग हैं। ठीक है, ऐसे दाग बना दिए हैं जो मशरिक से निकलते हुए आफताब की तरह हैं। ठीक है, इतने चमकदार हैं। और कह रहे हैं तुलू सुबह महशर चाक है मेरे गिरेबा का, और सुबह की रोशनी वो चांद से नमूदार नहीं हो रही, बल्कि सुबह की जो रोशनी दुनिया में नजर आ रही है वो तो मेरे इस गिरेबान से जो निकल रहे हैं ना, रोशनी मेरे दागों की, मेरे जख्मों की रोशनी, उस रोशनी से क्या है कि दुनिया में सुबह हो रही है, ना कि सूरज से सुबह हो रही है। ऐसा शायर का कहना है, ऐसा दर्द बयान कर रहा है, पता नहीं कैसी माशूका थी जो इसको इतना दर्द दे दिया। ठीक है, बहरहाल आगे देखिए, अजल से दुश्मनी ताउसो मार, ये मोर लिखा हुआ है भाई, इसको मार बना लेना। अजल से दुश्मनी ताउसो मार आपस में रखते हैं, दिल पर दाग क्यों कर है इश्क इस जुल्फ पेचा का। अजल का मतलब देखिए दो वर्ड आते हैं, अजल इसका मुतजाद आता है अबद, अजल से अबद तक मतलब शुरू से आखिर तक, और ताउस के माने होते हैं मोर। ताउस आपको पता होगा ना, हिंदुस्तान की गद्दी का नाम क्या था, तख्त ताउस, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां का था ना तख्त ताउस, जिसको नादिर शाह ले गया था ईरान का। नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और हिंदुस्तान की गद्दी तक ले गया। मार कहते हैं सांप को। ठीक है, अब इसमें यही बताया, अजल से दुश्मनी ताउस मोर मार आपस में रखते हैं, कि जब से दुनिया की शुरुआत हुई तब से सांप और मोर में आपस में दुश्मनी है, दोनों के आपस में कभी बनती ही नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या नफरत करते हैं।
तो ऐसे ही कहता है कि दिल पर दाग तो क्यों कर है इश्क जुल्फ पेचा का। पेचा का मतलब होता है लच्छेदार, घुमावदार, ठीक है, क्योंकि माशुका की जुल्फों को इन्होंने पेचा कहा है कि मेरी माशुका की घुमावदार क्या है, जुल्फें हैं। तो शायर कह रहा है कि मेरा दिल तो कैसा है, मोर की तरह है। तो शायर ने यहाँ पर ताउस कहा है अपने दिल को, और मोर कहा है इन्होंने अपनी महबूब की जुल्फों को, ठीक है, बतौर इस्तियारा के। क्या है इसमें, इस्तियारा के तौर पे, कि जिस तरह सांप और मोर में आपस में दुश्मनी होती है, इसी तरह मेरी महबूब की जुल्फें जो सांप की तरह हैं और मेरा दिल जो मोर की तरह है, उन दोनों में दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपस में क्या है, दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के क्या है, आशिक हो गए। तो उल्टी बात हो गई ना, जहां दुश्मनी होनी चाहिए थी वह दोस्ती होगी। ऐसा हो जाता है महबूबाओं के चक्करों में, ठीक है। अगला देखिए शेर, शगुफ्ता मिसले गुल हर फसले गुल में दाग होते हैं, बना है क्या हमारा कालिब दे खाके गुलिस्तां का। यहाँ देखिए शगुफ्ता मिसले गुल, इसको फूल, गुल के माने होते हैं क्या, फूल के होते हैं, और फसले गुल, फसल के माने मौसम के भी आते हैं, मौसम बहार, ठीक है। और दाग के माने निशान, जख्म को ये दाग कह रहा है जगह जगह। और कालिब का मतलब होता है लकड़ी का पांव, खाक के माने होता है मिट्टी, गुलिस्तां का माना होता है बाग। इसमें शायर ने सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है। इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है, एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी है। नासिक कहते हैं कि हर बाग में है शगुफ्ता, हर बाग में, हर फसल में कुछ ना कुछ दाग होते हैं, हैं। शगुफ्ता मिसले गुल हर फसले गुल में दाग होते हैं, हर बाग में, हर मौसम में कुछ ना कुछ दाग होते हैं, कुछ ना कुछ जख्म होते हैं। और हर फूल में भी कुछ ना कुछ दाग नजर आते हैं, हर फसले गुल में दाग होते हैं, जिस तरह हर बाग में होते हैं, जिस तरह हर फूल में कुछ ना कुछ दाग भी होते हैं। इसी तरह कहते हैं, इसी तरह हमारा दिल है कि इसमें भी बहुत सारे दाग हैं, इसमें भी क्या है, बहुत सारे जख्म बने हुए हैं, ठीक है। कि हमारा दिल भी बाग की मिट्टी का बना हुआ है, ये कह रहे हैं कि हमारा दिल भी क्या उसी बाग की तरह है, उसी बाग की मिट्टी का बना हुआ है, कि जिस तरह बाग में दाग लगे हुए हैं, बाग में बहुत सारे जख्म है, किस तरह हमारे दिल में भी बहुत सारे जख्म लग गए हैं। इस तरह शायर ने अपने दिल को किससे तशबीह दी, बाग से, ठीक है। बहरहाल अगला शेर देखिए, शफक समझा है उसको एक आलम वाए बेदर्दी, फलक को गर बगोला जा लगा खाके शहीदा का। शफक, देखिए शफक कहते हैं दिन छिपने के बाद, जब दिन गुरूब हो जाता है, जब आफताब, यूं कह सकते हैं आफताब गुरूब हो जाता है, आफताब जब छुप जाता है, तो उसके बाद आपको एक लालिमा सी नजर आती है, मतलब लाल लाल सी रोशनी नजर आती है, उस लाल रोशनी को शफक कहा जाता है, ठीक है। तो शफक समझाए उसको एक आलम वाय, वाय का माने अफसोस, बेदर्दी का मतलब बेदर्द, जिसके अंदर दर्द ना हो, ठीक है। और फलक का मतलब होता है आसमान, बगोला का मतलब होता है वो धब्बा, धब्बा के माने आ सकता है बगोला, ठीक है। और खाक के माने मिट्टी, शहीद, शहीदों को कहती हैं। इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, खाके शहीदा, यानी शहीदों के खून को तशबीह दिए शफक से। शफक का मतलब वो लालिमा। शायर ये कह रहे हैं कि जिसको लोग वो शफक समझ रहे हैं, सूरज निकलने के, सूरज छुपने के बाद की रोशनी समझ रहे हैं, वो आखिर में सूरज छुपने के बाद की रोशनी नहीं है, बल्कि वो तो क्या शहीदों के खून का रंग है, ठीक है। यही बता रहे हैं कि नासिक कहते हैं कि अगर किसी शहीद के खून का कतरा आसमान पर जा लगा तो उसे बेदर्दी दुनिया, अफसोस है इस बेदर्दी दुनिया पर कि उसे ये बेदर्दी दुनिया क्या समझ बैठी है, शफक समझ बैठी है, कि भाई दिन छिपने के बाद तो ऐसा कलर आता ही है, ये वो कलर है, ना कि शहीदों का खून। हालांकि उन लोगों को क्या शहीदों के खून की कोई परवाह है ही नहीं, कि जो क्या इस दुनिया के लिए, इस आखिरत के लिए क्या अपने आप को शहीद करा चुके हैं, इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में न्यौछावर हो चुके हैं, ठीक है। अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है, उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया है, मतलब अपनी जान की कुर्बानी लगा दी उन लोगों ने, तो उनका नजदीक कोई अहमियत है ही नहीं, ठीक है। तो शहीदों के खून को किसके बराबर समझा है, शफक के बराबर। तो इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, सिया खाना मेरा रोशन हो वीरान होने से, यह वीरान होने से किया दीवार के रखनों ने या आलम चरागा का। सिया खाना अपने दिल को कहा है इन्होंने, ठीक है, बतौर इस्तियारा के। सिया खाना से मुराद क्या है, दिल। सिया खाना किसके लिए इस्तेमाल किया है, दिल के लिए। तो शायद सिया का मतलब काला, खाना का माने घर, रोशन का माने चमकदार, और वीरान के माने जहां पर मतलब वीरानी हो, आबादी ना हो, ठीक है। रखन का मतलब होता है छिद्र, छेद जो होते हैं, ठीक है ना, इस तरह जालियों में होते हैं। और चराग का मतलब आप जानती हैं, चराग,
तो शायर इसमें कह रहे हैं, अल्लाह की याद के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि मेरा दिल है वो बिल्कुल काला पड़ चुका था, है सिया खाना मेरा रोशन हो वीरान होने से। ये अल्लाह मैं उनसे ये दुआ करता हूँ, आरज़ू करता हूँ कि मेरा जो दिल काला पड़ चुका है, कि मेरे दिल में, इसलिए एक इंसान का दिल जब काला पड़ जाए तो उस पर दीन और ईमान की बात नहीं टिकती। ठीक है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुरान के अंदर भी है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों पर क्या है, मोहर लगा दी ऐसे दिलों पर। तो यही कह रहे हैं कि सिया खाना मेरा रोशन हुआ जब मैं अपने रब की याद करने लग गया, अपने रब की परस्तिश में लग गया, इबादत में लग गया, तो मेरा दिल क्या है, रोशन हो गया। किस से? मेरे रब के नूर से। मेरे रब के नूर से मेरा दिल क्या है, मुनव्वर हो गया। या दीवार के रखनों ने या आलम का चरागा, या आलम चरागा का, और मेरे जिस्म में जो सुराख हैं उन्होंने मेरे दिल की दुनिया को रोशन कर दिया। मतलब मेरे रब की जो मारिफत थी, मेरे रब का जो नूर था, जब मेरे दिल के अंदर पेवस्त हुआ, मेरे दिल के अंदर जाने लगा, तो मेरा दिल भी क्या है, काला दिल भी रोशन हो गया। ये मतलब है। कफन की जब सफेदी देखता हूँ गंजे मरकद में, तो आलम याद आता है शबे महताब हजरा का। कफन, कफन होता ही है, ठीक है, जिसमें लपेटना है आखिर में मुर्दे को। सफेदी, सफेद, सफेद कलर का, ठीक है। और मरकद, मरकद देखिए अरबी जबान का वर्ड रकादा से बना है, जिसके माने होते हैं सोना, और गंज के माना होता है खजाना। ये फारसी जबान का वर्ड है। कॉमन माना होगा गंज मरकद, तो कॉमन गंज मरकद का मतलब होगा कब्रिस्तान। वैसे मरकद का मतलब होता है सोने की जगह, ठीक है, इसमें ज़र्फ है। अच्छा, गंज मरकद मतलब कब्रिस्तान कॉमन माना में। आलम मतलब दुनिया, शब का मतलब रात, महताब चांद को कहते हैं, हिजरा का माने जुदाई, ठीक है। अच्छा, शायर कह रहे हैं कि कफन की जब सफेदी देखता हूं गंज मरकद में, कि जब मैं कब्रिस्तान में जाकर, कब्रिस्तान में जाकर या कब्र में जाकर एक कोने में है, तो उसको ये दुनिया याद आ रही है कि जब मैं कब्र के एक कोने से कफन की सफेदी देखता हूं, है, ये ख्याल करता हूं कि भाई मेरा कफन क्या है, सफेद है, सोने की जगह, मतलब कब्र के एक कोने में कफन की सफेदी देखता हूं, तो मुझको भी मेरी मौत का ख्याल आता है। मुझे मेरे उस वक्त का ख्याल आता है कि जब मैं इस चांदनी रात से, मतलब इस दुनिया से जुदा हो जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा एक दूसरी दुनिया की तरफ, मतलब आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। इंतकाल हो जाएगा। देखिए, इंतकाल के माना मरना नहीं होता है, इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। जिस तरह खेतों के होते हैं ना, खेतों का इंतकाल होता है, तो खेत मरते थोड़ी है। इंतकाल का मतलब नाम दूसरे आदमी के चढ़ जाना, ठीक है भाई, एग्रीमेंट रजिस्ट्री वगैरह होती है और उसके बाद इंतकाल होता है, और इंतकाल ही असल होता है। नहीं आता नजर मरहम लगाए किस जगह कोई, दहाने यार गोया मुंह से मेरे जख्म पिन्हा का। अच्छा, मरहम, मरहम तो आप जानती हैं जो जख्म पे लगाई जाती है, वो हो गई। और दहान, ये दहान का मतलब होता है फारसी जबान में मुंह को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें पिन्हा का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। इसका माना क्या है, छुपा हुआ। तो नासिक कहते हैं, इमाम बख्श नासिक के, मेरे जो छुपे हुए जख्म हैं, ये मेरे जख्म पिन्हा का, कि मेरे जो छुपे हुए जख्म हैं उन पर यह समझ में नहीं आ रहा कि कोई किस किस तरह और कहां कहां मरहम लगाए, क्योंकि मेरा जख्मों का मुंह मेरे महबूब के मुंह से मिलता है, ठीक है। महबूब ने पता नहीं कितना धोखा दिया है नासिक साहब को कि इनके जख्म भी हमेशा क्या खुले रहते हैं। क्यों? ये कह रहा है कि उस मुंह से निकलने वाली हर कड़ी बात से मेरे जख्म हंसते चले जाते हैं, इसलिए मेरे जख्म कभी भी नहीं भर सकते। बड़ी दगाबाज महबूब है। नहीं आता नजर मरहम लगाए किस जगह कोई, यानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नासिक के किस किस जख्म को भरे, मतलब इनके किस किस दर्द की पूर्ति करे, किस किस दर्द को दबाए, ठीक है। इसलिए कि दहाने यार गोया मुंह से मेरे जख्म पिन्हा का, गोया सनत तशबीह है इसके अंदर, कि मेरे महबूब का जो मुंह है वो भी क्या है, मेरे जख्मों के मुंह की तरह ही है। यानी जिस तरह मेरे महबूब के मुंह से कड़वी बात निकलती है, तो मेरे जख्म क्या है, हंसते चले जाते हैं। इसी तरह मेरे जख्मों से भी क्या है, वो दर्द, वो आह निकलती है, ठीक है। तो महबूब बार बार कहती होगी कुछ ना कुछ कड़वी कसीली, है ना। जो नासिक के दर्द हमेशा साइलेंट मोड पे ही रहते होंगे। दिया मेरे जनाजे को जो कांधा उस परी रूह ने, घुमा है तख्ता ताबूत पर तख्ते सुलेमा का। इसमें देखिए सनत तलमी भी है, सनत तलमी देखिए सुलेमा, ठीक है, और इस्तियारा। नासिक कहते हैं कि अगर इस परी चेहरा महबूब ने मेरे जनाजे को कांधा दिया, दिया मेरे जनाजे को जो कांधा उस परी रूह ने, परी रूह अपनी माशुका को कहा है, ठीक है। तो परी रूह माशुका के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बतौर इस्तियारा, ठीक है, महबूब। तो इस्तियारा हो गया इस लफ्ज की वजह से, ठीक है, परी रूह की वजह से।
और तख्त सुलेमान इस लफ्ज की वजह से हो गया तलमी। तलमी का मतलब तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के खास वाक़े की तरफ इशारा। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह जिनकी पूरी दुनिया पर बादशाह थी, हर चीज पर अल्लाह ने उसको बादशाह दी थी, चाहे हवा हो, जमीन और आसमान, सब चीज पूरी दुनिया पर बादशाह थी। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं कि अगर उस परी चेहरा महबूब ने मेरे जनाजे को कांधा दिया तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे और सभी को यह गुमान होने लगेगा कि जनाजा ना होकर कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त तो नहीं, क्योंकि परियां तो सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ही उठा सकती हैं। देखिए, बहुत ज्यादा महबूब को दर्जा दे दिया इन्होंने, इतना ज्यादा मत दिया करो महबूबाओं को दर्जा, इन्होंने परी बना दिया उसको। और फिर कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद जब मेरी महबूबा मेरे जनाजे को कांधा देगी तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि भाई ये किसका जनाजा है जिसको इतनी खूबसूरत बंदी क्या कांधा दे रही है। लोग समझेंगे कि यह तख्ता ताबूत किसका है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वो तख्त है, परियां तो सिर्फ उसी को कांधा देती हैं, आम चीजों को थोड़ी देती हैं। तो फालतू की लफ्फाजी कर रहे हैं नासिक साहब। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। जो सुर्खी आती है अक्स शफक से भी मेरे मुंह पर, हसद से रंग होता है मुबद्दल चरख गर्दा का। सुर्खी का मतलब सुर्खी होता है मतलब वो लाल रंग जैसा। ठीक है, और शफक आपको बताई दिया, शफक कहते हैं दिन छपने के बाद की जो रोशनी होती है उसको शफक कहते हैं। और हसद का मतलब होता है चिढ़ना, है नफरत करना। हसद के दो माना आते हैं, एक तो हसद होती है किसी से दिल से नफरत करना पर कुछ कर ना पाना, मतलब दूर दूर से देखकर किसी में क्या टीस भरती रहती है ना, जलता रहता है, तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। ठीक है, कभी करते रहो हसद, तुम क्या फाड़ लोगे, है ना। तो वो हसद, हसद जब खतरनाक होती है जब आदमी हसद को पूरा करने के लिए कोई कदम करे। है कुरान में फरमाया इसके लिए हासिदिन इदा हसद, कि हसद करने वाला जब हसद करने लग जाए, मतलब हसद पूरी करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे, वो हसद, वो खतरनाक होती है। वैसे कोई हसद करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हसद से रंग होता है मुबद्दल, मुबद्दल का मतलब होता है बदला हुआ। चरख का मतलब होता है आसमान, गर्दा का मतलब होता है घूमना फिरना। तो चूंकि आसमान घूमना फिरना वाला होता है इसलिए इसको बयान फरमा रहे हैं। शायर कहते हैं जो सुर्खी आती है अक्से शफक से भी मेरे मुंह पर, कि अगर मेरे चेहरे पर उस शफक से, उस शफक मतलब जो लाल लाल सी रोशनी होती है दिन छिपने के बाद, अगर उसका अक्स मेरे चेहरे पर पड़ता है जिससे मेरा चेहरा क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है सुर्खी माइल हो जाता है, तो हसद से रंग होता है मुबद्दल चरख गर्दा का, तो आसमान का रंग भी नफरत से क्या बदल जाता है मेरे चेहरे की रोशनी देखकर, मेरे चेहरे को नूर को देखकर। शाम को देखे ना कई बार चेहरे बहुत खूबसूरत होते हैं, कई बार देखे ना चेहरा पूरा लाल लाल सा, हाथ पूरे लाल लाल से नजर आता है, ऐसे समझते हैं जैसे हीमोग्लोबिन या तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर बढ़ गया हो, तुम्हें अपना खून निकलवाना पड़े, है ना। ऐसा लगता है शाम के टाइम देखना कभी। उसी सुर्ख के, उसी शफक की तरफ बयान किया है शायर ने इसको, कि जिस टाइम शायर क्या खूबसूरत लग रहा है कि अगर मेरा महबूब, मतलब ये कि अगर मेरा महबूब गलती से मेरी तरफ देख भी ले, हैं शफक का मतलब यहां बताने का, अगर मेरा महबूब गलती से मेरी तरफ देख ले, जब महबूब भाई मेरी तरफ देखेगा तो दिल में उमंग, तड़प, एक जस्तजू, एक चाहत तो पैदा होगी ही, और जब ये सब पैदा होंगी तो दिल में क्या खुशी भी होगी, और वो खुशी क्या जाहिर होगी, चेहरे से जाहिर होगी। तो चेहरे पे जो मेरी खुशी है उस खुशी को देख कर क्या है लोगों को नफरत हो रही है, मतलब आसमान की तरफ बात कही है इन्होंने। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। आगे कह रहे हैं नासिक साहब, किसी से दिल न इस वहशत सरा में मैंने अटकाया। वहशत सरा, वहशत का माना खतरनाक, वहशत सरा का मतलब यहां पर दुनिया कहा गया है, दुनिया को। न उलझा खार से दामन कभी मेरे बयाबा का, खार का माने होता है कांटा। ठीक है, अच्छा शायर कह रहे हैं आगे देखिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर, इसलिए कि दुनिया कभी भी क्या है, हमेशा रहने वाली जगह है नहीं, इसलिए मैंने इस दुनिया में कभी किसी से दिल नहीं लगाया, कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, कि इस दुनिया में मैं कभी भी किसी से इश्क नहीं किया, कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। इस दुनियावी जो उलझने हैं, जो कांटे हैं, खार कांटे हैं, इनसे मैंने अभी कभी अपने आप को क्या फंसाया नहीं है, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, यानी मैंने इस दुनिया में आकर दुनियावी बातों में अपना दिल नहीं लगाया और पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद में गुजार दी, इसलिए मेरा दामन तमाम गुनाहों से पाक रहा। ठीक है, आई एम सेक्योर अबस्टेंट फ्रॉम सीन्स कंप्लीटली, ये बता रहे हैं शायर कि मेरा बयां, यानी मेरा जो पूरा एक सिस्टम है, यानी मेरी पूरी जो लाइफ है वो तमाम चीजों से क्या पाक रही, पवित्र रही, बची रही, ऐसा कहना है इनका। तहे शमशीर कातिल किस कदर बशाश था नासिक, शमशीर का माने होते हैं तलवार, कातिल कत्ल करने वाला, बशाश का मतलब होता है चाको चौबंद, मतलब एकदम चुस्त पुस्त,
तैयार हो। ठीक है, कि आलम हर दहाने जख्म पर है रुए खंदा का। दहान का माने मुंह और रुए खंदा का माने होता है हंसमुख चेहरा। शायर अपने आप से कह रहा है कि तहे शमशीर कातिल किस कदर बदशास था नासिक, अपने आप से मुखातब है कि ए नासिक तू कितना अजीब आदमी है कि वो कातिल और उसकी तलवार में किस कदर जादू था कि मैं उसके नीचे बैठकर हंस रहा था। तहे शमशीर कातिल किस कदर बदशास था नासिक, कि मैं क्या है मेरे माशूक की यानी कि मेरे महबूब की तलवार के नीचे बैठा हुआ क्या हंस रहा था, यानी वो मुझे कभी भी क्या है कत्ल कर सकता था, मुझे कभी भी क्या अपने इश्क में अपनी मोहब्बत में कभी भी मुझे क्या खत्म कर सकता था। लेकिन जख्मी होते हुए भी उसके जख्म हंसते हुए मालूम होते हैं कि अगर महबूब की इश्क में महबूब की मोहब्बत में कोई भी जख्म लगता है तो वो भी क्या खूबसूरत लगता है। ऐसी ये शायरी होती हैं। बहरहाल दूसरी गजल आप देख लीजिए, ज्यादा मोहब्बत में ना पड़े। आगे देखिए, ये नूर है रुए महजबी का के हो खजिल चांद चौदवी का। ठीक है, खजिल का माना होता है शर्मिंदा। अब देखिए चौदवी के चांद को भी इन्होंने शर्मिंदा कर दिया महबूब। इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा महबूब को खूबसूरत बयान किया गया है, इसलिए आप हकीकत की तरफ ना देखें, ऐसी महबूब खूबसूरत कोई नहीं होती। ठीक है, ना कोई होता है ना होती है। जो हल्का है जुल्फ इम्बरी का वो एक नाफा है मुश्कची का। देखिए सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। नासिक अपने माशूक के हुस्न जमाल की इसमें तारीफ कर रहे हैं कि मेरा महबूब ये नूर है रुए महजबी, मह का माने चांद, जबी का माने होता है पेशानी। ठीक है, और खजिल का माने शर्मिंदा, चौदवी का चांद। देखिए चांद होता है इसको कमर हिलाल कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक चौदवी का चांद होता है, चौदवी का चांद जो सबसे ज्यादा चमकदार हो, ठीक है, उसे कहते हैं बदर। बदर कहते हैं चौदवी के चांद को, हिलाल कहते हैं उस चांद को जो फर्स्ट डे दिखाई दे, और कमर कहते हैं कॉमन चांद का नाम है। ठीक है, कमर है, बदर है, हिलाल है, चांद के 3 नाम हैं। बदर कहते हैं चौदहवीं रात के चांद को, हिलाल कहते हैं उस चांद को जो पहले दिन दिखाई दे। ठीक है, छोटा सा बिल्कुल जिसको छतों से घूम घूम के देखते हैं, वो दिख गया ये दिख गया वो वाला, वो हिलाल कहलाता है। तो शायर कह रहे हैं ये नूर है रुए महजबी का के हो खजिल चांद चौदहवीं का, कि मेरी महबूबा मेरी माशुका की जो पेशानी है इतनी दरख्शिंदा है, इस कदर चमकदार है, चमकीली है, खूबसूरत है कि उसको देखकर चौदहवीं का चांद भी शर्मिंदा हो जाए। ठीक है, ऐसी खूबसूरत माशुकाएं इस दुनिया में तो मिल नहीं सकती। ठीक है, जो हल्का है जुल्फ इम्बरी का वो एक नाफा है मुश्किशी का। दूसरा कह रहे हैं कि उसके मेरे महबूब की जुल्फों का जो हल्का है यानी मेरी महबूब की जुल्फे हैं, जो बाल हैं, उनकी जो लटाएं हैं, उनका जो उन्होंने हल्का बनाया हुआ है, वो ऐसा लगता है जैसे कि चीन की मुश्क का एक नाफा हो, तरह वो खुशबूदार होती है। इसी तरह मेरी माशुका मेरी महबूब की जुल्फें क्या खूबसूरत हैं और क्या खुशबूदार हैं। पता नहीं नालायक उन्हीं को सूंघता रहता है ना, तो ऐसा बताया रहता है इनमें। आगे देखिए, बसके वस्फ दहान शीरी रहा है विरदे जबान शीरी, विरदे जबान शीरी, बदन में जब तक है जान शीरी, मजा दहन में है अंगिमे का। ये बड़ा ही डेंजर है। देखिए शायर कह रहे हैं विरद का मतलब होता है वाचन करना। ठीक है, मतलब पढ़ना। विरद का मतलब पढ़ना। हम कोई चीज पढ़ते रहते हैं, चुपचाप पढ़ते रहते हैं, खामोशी के साथ होंठ हिलते रहते हैं, तो विरद करना। ठीक है, पढ़ना। और अंगिमन का मतलब होता है शहद, है शहद जैसा बिल्कुल मीठा। और दहन का माने मुंह होता ही है, वस्फ के माने खूबी होते हैं, दहान के माने मुंह ही होते हैं, और ऐसा कोई वर्ड है नहीं इसमें। शायर कह रहे हैं बसके वस्फ दहान शीरी रहा है विरदे जबान शीरी, कि मेरी जो मीठी जबान है, मेरी जो शीरी जबान है, हमेशा मेरे महबूब की मीठी जबान की तारीफ करती रहती है मेरी महबूबा की शीरी जबान से तारीफ करती रहती है। इसलिए कि महबूबा की बुराई करेगा तो बेटा कोल वोल खत्म हो जाएंगे ना, इसलिए जिससे मेरी जबान को शहद का सा मजा आने लगता है। और ऐसा होता है, तुम जब किसी अपनी महबूब की बातें वो ऐसी है वैसी है ये और वो, चाहे वो कैसी हो, 2 दिन नहाए नहीं तो बदबू आना शुरू। ठीक है ना, तो लोग फिर भी क्या कह रहा है कि मेरी महबूब इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कि जब मैं उसकी जबान से अपनी जबान से उसका नाम लेता हूँ तो मुझे क्या शहद का समझ आने लगता है। भाई इश्क हकीकी है, इसमें इसका मजाजी नहीं है। ठीक है, यानी जब मैं अपना रब का नाम लेता हूं तो मुझे क्या है अपने महबूब के नाम लेने से, मेरे रब का मेरे खुदा का नाम लेने से क्या आता है, दिल में शहद की सी मिठास पैदा होती है। ठीक है, हर वक्त दिमाग महबूबा की तरफ मत लगाओ। और मुझे लगता है कि ये मजा मेरी मरने तक मेरी जबान पर आता रहेगा, और ऐसा होना चाहिए।
कि आपको अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत हो कि आपको मरने तक भी आपकी जबान पर क्या अपनी मोहब्बत का असर बाकी हो, ठीक है, फिर मरने में भी मजा आए। शायर ने इस शेर में इश्क हकीकी यानी अल्लाह के इश्क को बयान किया है, इसलिए कि अल्लाह से इश्क होगा तभी जबान में मिठास पैदा होगी, ठीक है, वरना वहां थोड़ी सी बात बिगड़ी और मिठास गई कड़वाहट में, ठीक है, तो वहां ऐसा नहीं होता। आगे देखिए इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है, चश्मे फता है गैर असद वो जुल्फ पेचा है रश्क सुम्बुल, इजार में है शबाहत गुल बदन में आलम है यामे का। तो इसमें भी देखिए शायर अपने महबूब की तारीफ कर रहे हैं, अपने महबूब की आंखों की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, जुल्फ पेचा तो ये बाल हो गए, ठीक है, चश्मे फता मतलब खूबसूरत मस्त आंखें, चश्मे फता मतलब खूबसूरत मस्त आंखें। ये शायर ये कह रहे हैं कि चश्मे फुता है गैर असद वो जुल्फ पेचा है रश्क संबल, के अपने महबूब की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की कत्ल करने वाली मस्त आंखें ऐसी हैं कि शराब को भी गैरत दिला दे, शराब को भी मेरी माशुका की आंखों से कहे शर्म आ जाए, इतनी खतरनाक आंखें हैं, ठीक है, पता नहीं कैसी हैं, रावण जैसी तो नहीं है। और उसकी जुल्फों में ऐसा हसीन बल है कि सुम्बुल भी उस पर रश्क करने लगे, सुम्बुल, ठीक है, इसमें भी सुम्बुल और सलासिल है कि इसमें भी वो भी उस पर क्या रश्क करने लगे, इस कदर घुमावदार जुल्फे हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही घुमा दिया कि मेरे महबूब के रुखसारों में फूलों की सी शबाहत और ताजगी है। सनत तशबीह है कि इजार में है शबाहत गुल बदन में, ये इजार में है शबाहत गुल बदन में आलम है आका, कि मेरे महबूब के जो रुखसार हैं, जो गाल हैं, उनमें क्या फूलों की सी शबाहत और ताजगी है। जिस तरह फूल ताजा होते हैं इसी तरह मेरे महबूब के रुखसार ताजा हैं, तरोताजा हैं, ठीक है, जिस तरह फूल बिल्कुल नरम मुलायम होते हैं इसी तरह मेरे महबूब के वो रुखसार मुलायम है, और उसका बदन चमेली की तरह खुशबूदार है जिसमें चमेली की सी खुशबू आती है, ठीक है, बड़ा खतरनाक शब्द। तो कह रहा है मेरी महबूबा का आंखें, मेरी महबूबा का बदन, बदन में आलम है, या ये यास्मी है, यास्मी, और ये गलत हो गया, यास्मी कर लेना इसको, बदन में आलम है यास्मी का, चूंकि यास्मी का मतलब होता है चमेली, ठीक है, तो यास्मी मतलब चमेली, ठीक है, तो चमेली की सी खुशबू आती है, ठीक है यास्मी। अच्छा, ये जोश परिया है अश्क का यम का सातों दरिया है कतरा से कम, जिसे के कहते हैं सब जहन्नम शरर है एक आह आतशी का। इसमें भी देखिए नासिक साहब हैं जो अपनी महबूब की ही तारीफ कर रहे हैं, अपने महबूब के इश्क की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जोश परिया है अश्क, अश्क मतलब आंखों से जो आंसू बहते हैं वो वाले, ठीक है। अच्छा, यम का माने होते हैं फाहा, झाग, समुद्र के जो झाग होते हैं, सातों दरिया हैं कतरा से कम, कतरा का माने बूंद होते हैं, और जहन्नम आप जानते हैं, जहन्नम हिंदी में नरक कहते हैं, दहल, ठीक है, और शरर का माना होता है बुराई, आतशी का मतलब आग के माने में है। तो शायर कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, जुदाई के बारे में बयान किया गया है, जुदाई के बारे में कि मेरे महबूब के इश्क में यह हाल हमारा हो गया है कि उसकी जुदाई से निकलने वाले आंसुओं का एक समंदर जमा हो गया, जिसके सामने दुनिया के सातों समंदर भी एक कतरा से कम। कुछ ज्यादा मुबालगा है, इसलिए इसमें मुबालगा की सनत है, इसलिए कितना कोई नहीं रोता कि महबूब चला जाए, भाई साहब के 7 समंदरों के बराबर आंसू बाहर निकल आए, ठीक है, वरना तो ऐसे ऐसे आशिक की दुनिया को बाहर डाले, ठीक है। और जिसे लोग जहन्नम कहते हैं, शायर कहता है जिसे के कहते हैं सब जहन्नम, जिसे लोग जहन्नम कहते हैं, शरर है एक आह आतशिया, वो जहन्नम नहीं, वो मेरे इश्क से भरी हुई सीने की आह है, आग है, ठीक है। हालांकि देखिए हमने तो ये पढ़ा है इसके अंदर कि दुनिया के अंदर जो सर्दी और गर्मी होती है ना, वो जहन्नम की सर्द और ठंड सांस की वजह से होती है, लेकिन लगता है नासिक की भी कोई सर्द और ठंड सांस बड़ी खतरनाक है। तो इसलिए कह रहा है जिसे लोग जहन्नम कहते हैं वो जहन्नम नहीं, वो तो बल्कि मेरी एक आह है, मेरा एक दर्द है, मेरे दिल की एक आग है जो मेरे महबूब की जुदाई में मेरे अंदर भरी हुई है। तो शुक्र है इसकी महबूब से दूर होगी, वरना ही तो जला डालता महबूबा को। हाँ, आगे देखिए, जब सके हैं जोश दाग हिजरा हुआ मेरा सीना बाग रिजवा, हजरा का माना होता है जुदाई, और बाग को कहती हैं, लेकिन बाग रिजवा, रिजवा का मतलब होता है जन्नत का जो दरबान है उसका नाम रिजवान है, ठीक है, तो बाग रिजवा मतलब जन्नत का दरबान, और बजाय मतलब जगह, गिलगिश्त, घूमना फिरना, गिलगिश्त के माने वैसे बाग के माने में आते हैं, चमन के माने में, लेकिन घूमना फिरने की जगह। और गिलमान या गिलमा है, गिलमान कहते हैं जन्नत के छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, खूबसूरत छोटे छोटे हसीन और जमील बच्चों को गिलमान। ख्याल फिरता है एक हंसी का। अब देखिए इसमें सनत तशबीह है, सनत तशबीह किस तरह है कि इन्होंने अपनी माशूका को
जो एक दुनिया की महबूबा है छोटी मोटी सी, उसको जन्नत के गिलमान से तशबीह दी है। ठीक है, फालतू की तशबीह दे रहा है कि मेरे महबूब के इश्क में मेरे सीने पर इतने रोशन और चमकदार दाग पड़े हैं, ज़बसा के जोश दाग हिजरा हुआ मेरा सीना बाग रिजवान, कि मेरे महबूब की जुदाई में मेरे सीने पर इस कदर क्या है दाग पड़े हुए हैं कि मेरा दिल क्या है जन्नत का बाग हो गया। अब यहाँ मजा आ रहा है, देखिए जुदाई में भी ऐसे होते हैं आशिक। और हाँ, बजाय इसके कि हम घूमते फिरते तो हमें सिर्फ एक हसीन और महबूब का ख्याल आता, और वो हमारा महबूब है। इसलिए कह रहे हैं बजाय गिलगिश्त जाए गिलमा ख्याल फिरता एक हंसी का, और हम इस बाग में, जन्नत के बाग में घूमते फिरते हैं और हमारे दिल में सिर्फ एक ख्याल आता है जो जन्नत के क्या है, खूबसूरत बच्चों जैसी हमारी महबूब। ठीक है, वो कैसी हमारी महबूब, जन्नत के खूबसूरत बच्चों जैसी है, ऐसा इसका कहना है या नहीं, इसी को पता होगा। अच्छा, ये उसके हैं साइदों का आलम के जिसने देखा हुआ वो बेदम। ये सबसे ज्यादा इसमें मुबालगा है इस शेर के अंदर। इसमें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, तबलीग होती है, इगराक होता है, गुलू होता है। तबलीग का मतलब कुछ है इतनी फेंकना के बाद समझ में भी आए और ऐसा होता भी हो। इगराक के माने भाई तू कह ले पर हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ना, मतलब तू कह ले लेकिन ऐसा होता नहीं। और गुलू का माना होता है ऐसा मुबालगा करना कि जो कहते हैं ना अपनी बातों को, भाई मेरे होठों से नीचे नहीं उतर रही तेरी बात, है ना, मतलब समझ में ही नहीं आया, कुछ ज्यादा ही लपेट देना, मतलब कुछ ज्यादा फेंक देना जो लपेटने में ना आए। तो ये हो रहा है इसमें। ये उसके हैं साइद। साइद का माने होता है नेक बख्त, आलम का माने दुनिया, और बेदम का माने होता है जिसका कोई दम ना हो, मतलब निर्जीव है, जान निकल जाए। नियाम नियाम आप जानते हैं, म्यान जैसे हिंदी में कहते हैं। तेग का माना तलवार, कजा का माना खत्म होना, मुबरम का माना होता है मजबूत, मुबरम का माने मजबूत। लक़ब है कातिल की आस्तीन का। आप देखिए शायर कह रहे हैं कि ये है उसके, ये के है साइदों का आलम की जिसने देखा हुआ वो बेदम, के मेरी महबूब की कलाई है, ये कजा, कि मेरे महबूब की कलाई इस कदर खूबसूरत है, इस कदर हसीन और जमील है कि जो कोई भी एक बार उसको देख ले तो बेहोश होकर गिर जाए। ठीक है, जब महबूब की कलाई इतनी खूबसूरत है तो महबूब का थोबड़ा कितना खूबसूरत होगा। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं शायर कि जब मेरी महबूब की कलाई इतनी खूबसूरत है कि जो कोई कलाई को देख ले तो वो क्या है, बेहोश होकर गिर जाए। ठीक है, और हमारे महबूब की आस्तीन का जो लक़ब है, नियाम तेग क़ज़ाए मुबरम, लक़ब है कातिल की आस्तीन का। हमारी महबूब की आस्तीन का जो लक़ब है वो लक़ब नहीं है बल्कि वो तलवार की नियाम है, बड़े खूबसूरत चमकदार। शेर में हद दर्जा मुबालगा आराई की गई है, बहुत ज्यादा फेंका गया है। इतनी कोई किसी की खूबसूरत माशूका नहीं होती कि जिसकी, वरना तो वो सारी क्या है दूसरों को बेहोश करती फिर बस ऐसे हटाया कपड़ा और फिर वो बेहोश हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बुरा हो बदबख्त आशिकी का कि ना दी हो बर्बाद यूं किसी का, बना है इश्क बुता का टीका निशान सजदा मेरी जबी का। बदबख्त का माने बदबख्ती होता है, बदबख्त का उल्टा आता है नेक बख्त, जिसको बुरा आशिक इश्क को कहते हैं। दी का मतलब होता है दीन, मजहब, धर्म। ठीक है, इश्क बुता है, इश्क का माने प्रेम, बुता का माने बुत, लेकिन यहां पर बुता का, इश्क बुता का मतलब होता है महबूब का इश्क। ठीक है ना। और निशान सजदा चूंकि यहाँ होता है ना पेशानी पर, सजदे का निशान। जबी का माना होता है पेशानी। तो शायर कह रहे हैं कि खुदा करे बुरा हो बदबख्त आशिकी का, बुरा हो बदबख्त आशिकी का, नादी हो बर्बाद यूं किसी का, कि खुदा करे ये आशिक का बहुत बुरा हो है, ताकि कि इस आशिकी के चक्कर में कम से कम किसी का दीन तो बर्बाद ना हो, है कम से कम अपने दीन पर तो बाकी रहो, और इस इश्क के जाल में पूरी तरह पागल हो गए। अल्लाह ऐसे इश्क और संग दिल महबूब से हमें बचाए। है, महबूब भी अगर अच्छा होगा ना तो तुम्हारा दीन भी बचा रहेगा, महबूब अगर खतरनाक बददीन है तो दीन भी खतरनाक हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ऐसे इश्क करने वाले और संग दिल महबूब से हमें बचाए जो क्या है हमें बर्बाद कर डाले। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब के इश्क का टीका मेरी पेशानी पर इस तरह लगा हुआ है जैसे सजदे का निशान पेशानी पर होता है। सनत तशबीह। ठीक है, इसमें बना है इश्क बुता का टीका निशान सजदा मेरी जबी का, कि मेरी महबूब के इश्क का टीका मेरे पेशानी पर इस तरह लगा हुआ है जिस तरह सजदे का निशान पेशानी पर लगा रहता है। ठीक है, ऐसा इश्क का कोई निशान होता नहीं है, वरना तो फिर सबको पता लग जाएगा ये आदमी इश्क करता है। ठीक है, इश्क का कोई निशान नहीं होता। इश्क तो सिर्फ जाहिरी एक आंतरिक चीज है, एक फीलिंग्स का नाम है। ठीक है, अच्छा, अगर हो फाहा पर समंदर यकी है हो खाक दम में जलकर, सोना जो आफताब महशर फुरंड है दाग आतिश का। इसमें भी कुछ ज्यादा ही मुबालगा किया गया है, गुलू वाली बात है पूरी तरह।
फाहा के माने होता है झाग, यकीन, यकीन को कहते हैं खाक के माने मिट्टी, ठीक है, और आफताब सूरज को कहते हैं। महशर का मतलब वो कयामत का दिन, खतरनाक दिन होगा, सब नफसी नफसी का आलम होगा। शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब की बेवफाई में, जुदाई में मेरा सीना इस कदर जल रहा है कि अगर सातों समंदरों के झाग को फाहा बना दिया जाए, है, सातों समंदरों के जो झाग है उनको दवा बना दिया जाए और उस झागों को मेरे दिल पर रखा जाए, कितना फेंक रहा है ना, इतना दिल जल रहा है कि अगर इन फाहा यानी सातों समंदरों के झाग को मेरे दिल पर रखा जाए, क्यों, मेरे महबूब के जो जुदाई में मेरे दिल में जो आग लगी हुई है ना, उस आग को ठंडा करने के लिए, ठीक है, तो फिर भी वो कम पड़ जाए, हैं। तो कह रहे हैं, शायर कहता है कि तुमने सुना है कि कयामत के जो आफताब महशर, मतलब आफताब बहुत नजदीक होगा, है, कहते हैं बहुत नजदीक आफताब होगा और लोग उसकी तपिश की वजह से क्या पिघल रहे होंगे, मर रहे होंगे, जल रहे होंगे, मरेंगे तो कोई नहीं, मतलब लोग क्या परेशान हाल होंगे, नक्शा नफसी का आलम होगा। तो शायर कह रहे हैं कि वो जो उस वक्त के हालत है ना, वो तो मेरे महबूब के दिए हुए जख्म के खुरंड के बराबर है, ठीक है, हो जाता इन्होंने फेंक दिया है, इनको पता लग जाएगा कितनी खतरनाक है, अल्लाह रहम फरमाए, ठीक है। तो ऐसा इश्क है भाई, ठीक है। इसमें भी सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है, अपने दर्द को महशर के उस दर्द के जैसा बताया गया है, बल्कि उससे भी ज्यादा बताया गया है, मुबालगा भी है, तशबीह भी है, दोनों अलंकार है। तमा के माने होता है लालच, तमा के माने होता है उम्मीद, इंसाफ के माने इंसाफ आप जानते ही हैं, ठीक है, इंसाफ के माने इंसाफ ही होते हैं। इतना फरमाए सब ज़बां, तमा है इंसाफ दोस्ता है कि इतना फरमाए सब ज़बां है, क्या है नासिक, किया है नासिक ने आसमां से बुलंद तर रुतबा इस जमीन का, किया है, ठीक है। इसमें सनत ताल्ले का इस्तेमाल किया गया। सनत ताल्ले का मतलब होता है कि कोई बंदा अपनी तारीफ खुद करे, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, सनत ताल्ली कहलाती है, ठीक है। तो शायर कह रहे हैं कि मैंने भाई गजल तो कह दी, लंबी चौड़ी खूब गजलें कह दी हैं, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों से ये उम्मीद है, तमा है इंसाफ दोस्ता है, मुझे मेरे दोस्तों से ये उम्मीद है, ये तमा है कि वो इतना फरमाए सब ज़बां हैं कि सब एक बात कह दें, एक जबान होकर कह दें कि क्या है नासिक ने आसमां से बुलंद तर रुतबा इस जमीन का, कि क्या नासिक ने इस जमीन का आसमान से बुलंद रुतबा नहीं कर दिया है इस तरह की गजलें लिखकर, ठीक है, कुछ ज्यादा फेंक कर। तो ऐसा फेंकने का बहरहाल इसमें मतलब नहीं है कि इस तरह की गजल लिखकर क्या जमीन का मर्तबा आसमान से बुलंद इन्होंने नहीं कर दिया है, ठीक है, कर दिया है भाई, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी गजलें की हैं आजकल के आशिकों के लिए, बहुत कुछ मवाद इकट्ठा कर दिया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए। तो ऐसा आप मत करें, बल्कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।